चुड़ैल पकड़ी गई। रात का समय था, चारों तरफ घनघोर सन्नाटा था। तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं और वहाँ एक हवा का बवंडर बनता है और उसमें से एक चुड़ैल बाहर निकलती है और बोलती है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। और इन लोगों की भलाई इसी में है कि ये मेरे रास्ते में ना आए, वरना बिन मौत मेरे हाथों मारे जाएंगे। इतना बोलकर चुड़ैल एक घर की तरफ बढ़ने लगती है कि तभी उसे एक आदमी देख लेता है और बोलता है, हे भगवान, ये तो चुड़ैल है, भागो यहाँ से वरना ये मुझे मार डालेगी। जिसके बाद वो आदमी वहाँ से अपने घर की तरफ भागने लगता है। तभी चुड़ैल उसे अपने हाथों में पकड़ लेती है और गुस्से में बोलती है, एक तो तुम इंसान पूरे दिन अफरा तफरी मचाए रहते हो और रात में भी तुम लोगों को चैन से सोया नहीं जाता। मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे, बख्श दो मेरी जान। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे उनका ख्याल रखना है। तू उनकी टेंशन मत ले, जब उनका वक्त आएगा मैं उनको भी तेरे पास भेज दूंगी, फिर पूरा परिवार एक साथ मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखना। इतना बोलकर चुड़ैल उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे मार देती है और फिर से उस घर की तरफ बढ़ने लगती है। घर पर पहुंचकर वो उस घर का दरवाजा खटखटाती है। तभी अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है, अरे कौन है भाई जो इतनी रात को दरवाजा खटखटा रहा है? इतना बोलकर बूढ़ी औरत दरवाजा खोल देती है और वो जैसे ही दरवाजा खोलती है अपने सामने एक चुड़ैल को देखकर डर जाती है और डरते हुए उससे बोलती है, चुड़ैल, तुम चुड़ैल हो? माँ आप डरो मत, मैं आपको नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, मैं तो यहाँ आपसे मिलने आई हूँ। कौन हो तुम और मुझे माँ क्यों बोल रही हो? आपने मुझे पहचाना नहीं माँ? मैं हूँ आपकी बेटी अवनी। क्या तू सच कह रही है? तू मेरी बेटी अवनी है और तू यहाँ अपनी माँ से मिलने आई है? हाँ माँ, मैं आपसे ही मिलने आई हूँ। इतना बोलते ही चुड़ैल रोने लगती है। अपनी बेटी को रोता हुआ देख बूढ़ी औरत उसे अपने गले लगा लेती है और उसे चुप कराती है और उससे बोलती है, चुप हो जा बेटी, रो मत, शायद हमारे नसीब में यही लिखा था, हमारा इतना ही साथ था। माँ अब सुबह होने वाली है और मुझे जाना होगा, मैं कल फिर आपसे मिलने आऊंगी, आप मेरा इंतजार करना। जिसके बाद चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही हर रात चुड़ैल अपनी माँ से मिलने आती और उसे वहाँ आते जो भी इंसान देखता वो उसे मार दिया करती थी। हर रात गांव में लोगों की मौत होने लगी थी और हर सुबह गांव वालों को एक नई लाश मिलती। गांव में अचानक से घट रही घटनाओं को देखकर गांव के लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पूरे गांव में दहशत का माहौल फैल जाता है। तभी गांव का मुखिया वहां आता है और बोलता है, गांव में हो रहे हादसे के बारे में हमें पता लगाना होगा। इसके लिए हम सभी को अपने गांव की निगरानी करनी होगी, तभी हम उस शख्स को पकड़ सकते हैं जो गांव के लोगों को मार रहा है। मुखिया की बात सुनकर नरेश उनसे बोलता है, मुखिया जी आप कह तो सही रहे हैं, तो क्यों ना इस काम को आज से ही करना शुरू कर दिया जाए। ठीक है, फिर शुभ काम में देरी कैसी, और वैसे भी शाम होने ही वाली है, तो तुम लोग सभी लोग गांव के चौराहे पर गलियों में और घरों के आसपास खड़े हो जाओ, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि कोई तुम्हें देखे नहीं। ठीक है मुखिया जी, हम सभी इस बात का खास ध्यान रखेंगे। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और तेज हवाएं चलने लगती हैं और चुड़ैल आ जाती है और वो अपनी माँ से मिलने अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक आदमी दिख जाता है जो कि पेड़ के पीछे छिपा हुआ होता है। उस आदमी को देखकर चुड़ैल बोलती है, लगता है इस इंसान को अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, इसीलिए आज अपने घर के बाहर घूम रहा है। कोई बात नहीं, मैं अभी इसे इसके भगवान के पास पहुंचा देती हूँ। जिसके बाद चुड़ैल उस आदमी के पास जाती है। चुड़ैल को देख आदमी खौफजदा रह जाता है और डरते हुए चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल बचाओ मुझे, ये तो चुड़ैल है, कोई तो बचाओ वरना ये मुझे मार देगी। क्या हुआ? मुझे देखते ही तेरी जुबान फड़फड़ाने लगी, लेकिन तू परेशान मत हो, मैं अभी इसे शांत कर देती हूँ।
मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जाने दो मुझे, मैं तुम्हारा सच किसी को नहीं बताऊंगा। बताएगा तब ना, जब मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगी, मूर्ख इंसान। इतना बोलकर चुड़ैल उस इंसान को मारकर उसके शरीर के टुकड़े कर देती है और अपनी माँ से मिलने घर चली जाती है। ये सब होता देख नरेश देख लेता है, जिसके बाद वो सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है और वो सभी गांव वाले मिलकर उस बूढ़ी औरत के घर जाते हैं और मुखिया उससे बोलता है, बता सावित्री, हर रात कौन तुझसे मिलने आता है? और वो तू ही है जो साजिश करके गांव के सभी लोगों को मरवा रही है। अगर तूने मुझे नहीं बताया तो मैं इसी वक्त तुझे मार दूंगा। मुखिया की धमकी भरी बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो बाहर आकर बोलती है, तू मेरी माँ को मारेगा? तेरी इतनी हिम्मत? रुक, मैं तुझे अभी और इसी वक्त ठिकाने लगाती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल मुखिया पर हमला करने लगती है कि तभी वहाँ पर नरेश एक तांत्रिक बाबा को लेकर आ जाता है और तांत्रिक बाबा उस चुड़ैल पर भभूति फेंक देता है, जिससे वो वहीं रुक जाती है। जिसके बाद तांत्रिक बाबा सावित्री के घर के दाएं और बाएं दोनों तरफ मंत्र पढ़कर 2 डंडे गाड़ता है और चुड़ैल को पकड़कर उसके दोनों हाथों को उसमें बांध देता है और उससे बोलता है, क्यों तुम इन मासूम गांव वालों को मार रही हो? चुड़ैल, आखिर क्या बिगाड़ा है इन्होंने तेरा? तू सुनना चाहता है तो सुन तांत्रिक, ये गांव वाले मासूम नहीं बल्कि इंसान की भेष में शैतान और खूनी दरिंदे हैं। क्या मतलब है तेरी इन बातों का? साफ साफ बता मुझे। बताती हूँ तांत्रिक, सब बताती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल तांत्रिक बाबा को अपनी आप बीती बताने लगती है। मेरा नाम अवनी था और ये बूढ़ी औरत मेरी माँ है। हम बहुत गरीब थे और बूढ़ी होने की वजह से मेरी माँ काम नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने काम करना शुरू किया, क्योंकि मेरी माँ के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था जो हमारा ख्याल रखता। लेकिन गांव वालों को ये बात रास नहीं आई और एक दिन मेरे गांव का मुखिया आया। देख अवनी, तू काम करना छोड़ दे, क्योंकि हमारे गांव की बहू बेटियां बाहर जाकर काम नहीं किया करती और जब से तूने बाहर निकलकर काम करना शुरू किया है, हमारे गांव की बदनामी होने लगी है। तू तो सब कुछ जानता है मुखिया, फिर भी ऐसा बोल रहा है। मैं तो काम पर जाऊंगी। अवनी की बात सुनकर मुखिया वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब वो काम पर घर से आ रही थी, तभी रास्ते में उसे मुखिया और गांव के कुछ लोग घेर लेते हैं और उसे बेरहमी से मार देते हैं। इसीलिए मैं इन गांव वालों को मारकर अपनी मौत का बदला ले रही हूँ और तू मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकता तांत्रिक। नहीं, अब तो इस गांव के एक भी इंसान को नहीं मारेगी और यहाँ से वापस चली जा। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और सभी को मार कर ही दम लूंगी। तांत्रिक बाबा के बार बार समझाने पर भी चुड़ैल नहीं मानती, जिससे तांत्रिक बाबा क्रोधित हो जाते हैं और उस चुड़ैल पर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं, जिससे चुड़ैल जलने लगती है और जलकर भस्म हो जाती है और गांव उस चुड़ैल के आतंक से मुक्त हो जाता है।